बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में बात सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कीटाणु शोधन बॉक्स की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवीसी लाइट आधारित कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले मास्क, दस्ताने आदि को कीटाणु रहित करने के लिए इस कीटाणु शोधन बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। कोविड वार्ड में कार्यरत चिकित्सा व स्वास्थ्यकर्मी या कोविड-19 के रोगियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निपटान चुनौतीपूर्ण होता है। यदि तय प्रक्रियाओं के अनुसार इसका निपटान नहीं किया जाता है तो अपशिष्ट वस्तुओं से संक्रमण और प्रसार का खतरा बना रहता है। पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवी लाइट रोगाणुओं की आनुवांशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है, जो उनकी आगे की प्रतिकृति को रोक देता है। इस बॉक्स के द्वारा पराबैंगनी कीटाणु शोधन से ये सुनिश्चित हो जाता है कि निस्तारण से पहले ही मास्क और दस्ताने को साफ कर दिया गया है, ताकि इससे संक्रमण न फैल सके। इस बॉक्स को तैयार करने की आवश्यक सामग्री देश में ही उपलब्ध होने की वजह से बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन संभव है। इसकी एक यूनिट की लागत सिर्फ 2000 रुपये है और संस्थान ने इस उत्पाद को बाजार में लाने के लिए प्रोप्लिस समूह के साथ करार किया है। इसे लेकर विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। तो हमने एक यूवीसी बेस्ड बॉक्स बनाया है जिसमें आप अपने जो ग्लव्स एंड मास्क जो नॉर्मली आप यूज करते हो और आप उसको बाकी सामान के साथ फेंकने से अच्छा है कि आप उसको पहले इस बिन में डाल सकते हो बॉक्स में, सो दैट वो आपको एक बार डिसइंफेक्ट कर देता है यूवीसी। और जो भी लिटरेचर हमारे पास साइंटिफिक अभी तक है उसके हिसाब से यूवीसी काफ़ी इफेक्टिव है जर्म्स को और पैथोजेंस को मारने के लिए। सो उस हिसाब से अगर आप कोई डिस्पोजेबल जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन होने की रिस्क हैं और जो सर्फेसेस हैं तो इस बॉक्स में आप डाल के एंड देन उसको आप बाकी किसी कचरे के संग बाहर डिस्पोज कर सकते हैं, सो दैट आप बाकी कम्युनिटी में वो फैलाने से रोक सकें उसको। और सेकेंडली इसी यूवी बेस में आप एक सरफेस क्लीनर्स भी हम ट्राई कर रहे हैं किस कंपनीज के साथ तो कम अप विद दीज सरफेस क्लीनर्स व्हिच कैन एक्चुअली क्लीन आपके ये सारे सरफेसेस एंड जो जिसमें पैथोजेंस एंड डिसइंफेक्टेंट्स खासकर जो पब्लिक स्पेसेस में मोस्ट यूज हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में यूज हो रहे हैं, उन सारी सरफेसेस जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं इस समय जहाँ पे इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड आउट हो सकते हैं, उन सारी जगहों के लिए उनके सरफेस क्लीनिंग के लिए आप ये यूवी लैंप यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये इसको केयरफुली यूज किया जाए एंड बिकॉज उसकी आंखों में डायरेक्टली ना देखा जाए एंड ऑल दो प्रिकॉशनरी जो उसकी सेफ्टी मेजर्स हैं अगर हम उसके अंदर रह के विद डिजाइन एंड एवरीथिंग कीपिंग सब कुछ समझ के उसको यूज करें तो फिर काफी इफेक्टिवली यूज हो सकता है, बोथ पैथोजेंस को मारने के लिए भी और जो हम ऑलरेडी डिस्पोजेबल मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको ठीक से डिस्पोज करने के लिए भी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिशा निर्देश जारी कर समुचित तरीके से हाथों को सैनिटाइज करते रहने की सलाह दी है। इसको ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन का बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहा है, वहीं जन जन को ये उपलब्ध हो सके इसकी भी लगातार कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी आईसर तिरुवनंतपुरम ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देते हुए पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर बनाकर विभिन्न एजेंसियों को वितरित किया है। संस्थान के प्रोफेसर के द्वारा की गई इस पहल में छात्र छात्राओं का सहयोग भी मिल रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत चंडीगढ़ में कार्यरत केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन अब बाजार में NC स्प्रे नाम से उपलब्ध है। नागपुर की राइट वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इस मशीन को ये नाम दिया है। इससे पहले CSIO की इस मशीन को 2 अन्य कंपनियों ने बाजार के लिए उपलब्ध कराने की पहल की थी। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और हमें दीजिए तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।